नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 24-25 सेशन के अंतर्गत जो आपका दो बड़े यूनिट की तरफ से भर्ती निकाला गया है। सबसे पहला आपका ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, जिसमें टोटल यहाँ पे 7 यूनिट आते हैं। जमालपुर, आसनसोल, मालदा, कंचनापारा, हावड़ा, लीलुआ और सियालदा। टोटल ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत यहाँ पे 7 यूनिट आते हैं और सातों यूनिट को मिलाकर यहाँ पे 3115 पोस्ट रिलीज किया गया था। दूसरा जो बड़ी भर्ती निकाली गई है वो आपका NWR जयपुर के तरफ से यहाँ पे निकाला गया है, जिसमें लमसम यहाँ पे 1600 के आसपास यहाँ पे पोस्ट जो है रिलीज किया गया है। तो छात्रों की बड़ी डिमांड आ रही थी कि सर इसका फाइनली मेरिट लिस्ट कब तक आएगा, क्योंकि इस बार ऐसा उम्मीद है, देखिए कंफर्म अभी नहीं बताया जा सकता, इस बार ऐसा उम्मीद है कि ईस्टर्न रेलवे में आपका जो कट ऑफ है वो अन्य सेशन के मुकाबले थोड़ा कम देखने को मिल सकता है। ऐसा इस आधार पे बताया जा रहा है क्योंकि इस बार आपका ईस्टर्न रेलवे में मात्र आपका 44,000 के आसपास ही छात्रों ने आवेदन किया है। इससे पहले वाले अगर सेशन में बात करेंगे तो 1 लाख से भी ज्यादा छात्रों ने आवेदन किया था। वहीं 24-25 सेशन के रिगार्डिंग बात करें तो 44,000 के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। वहीं NWR में बात करें तो NWR का प्रॉपर डेटा भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, फिर भी अगर एक अनुमानित के तौर पर बात किया जाए तो लगभग यहाँ पे भी आपका 70,000 के आसपास फॉर्म अप्लाई हुआ है। पूरा ऑथेंटिक डेटा अभी NWR का नहीं है, एक अनुमानित बता रहे हैं। जैसे आपका ईस्टर्न रेलवे का जो फॉर्म अप्लाई हुआ, वेस्टर्न रेलवे का अप्लाई हुआ, WCR का अप्लाई होता है, उसके आधार पे आपको NWR का लमसम डेटा बता रहे हैं 70,000 और ईस्टर्न रेलवे में आपका 44,000। वो तो हम आपको प्रूफ भी दे दिए थे पिछला वीडियो में, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में ये देखेंगे कि इसका पहला मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगा, चाहे ईस्टर्न रेलवे का बात कर ले या फिर आपका नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का बात कर ले, और जो मेरिट लिस्ट जारी होगा उनमें से सबसे पहला डिवीजन कौन होगा, वो संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन करिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड रेगुलर अपडेट आपको कंटिन्यू वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। दोनों डिवीजन में से एक एक करके दोनों यूनिट के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं आपका ईस्टर्न रेलवे जो आपका कोलकाता की तरफ से एक्ट अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था 24-25 सेशन के रिगार्डिंग, जिसमें टोटल यहाँ पे 7 यूनिट आते हैं, ठीक है। और सातों यूनिट में आपको अच्छा खासा सीट जो है देखने को मिलता है। एक बार वैकेंसी का ओवरव्यू देख लीजिए। ईस्टर्न रेलवे में टोटल आपका 7 यूनिट आते हैं और सातों यूनिट को मिलाकर 3115 पोस्ट यहाँ पे रिलीज किया जाता है। हर डिवीजन का अलग अलग मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। यहाँ पे आपका सभी डिवीजन का मेरिट लिस्ट देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि मेल भेज दिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें आपको मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है, ठीक है। वहीं अगर ऑनलाइन नोटिफिकेशन का बात करें तो आपका 9 सितंबर के डेट में आ गया था और आपका 24 सितंबर 2024 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया था। लास्ट डेट इसका था पार्टिकुलर आपका 23 अक्टूबर 2024 शाम के 5 बजे तक, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से, हालांकि इसका हम अपडेट पहले भी आपको दे दिए थे कि ऑल ओवर इंडिया से 44,000 फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। एक बार अगर आप जोन वाइज वैकेंसी देखना चाहते हो तो देख लीजिए। ये जोन वाइज वैकेंसी है, हावड़ा का है, लीलुआ का है, सियालदा है, उसके बाद आपका कंचनापारा वर्कशॉप है, ये मालदा वर्कशॉप है, देन उसके बाद आसनसोल वर्कशॉप है और जमालपुर वर्कशॉप है, ठीक है। हालांकि जो आपका सातों यूनिट आते हैं ईस्टर्न रेलवे का, वो ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग स्टेट से बिलोंग करता है। कोई बिहार में आता है, कोई बंगाल में आता है, इस प्रकार आपका अलग अलग यहाँ पे देखने को मिलता है। अब सबसे बड़ी बात है कि इसका मेरिट लिस्ट कब तक आएगा। तो देखिए, रेलवे अप्रेंटिस का मैक्सिमम मेरिट लिस्ट आने में कम से कम आपका 60 दिनों का समय लगता है, ठीक है। 45 से 60 दिनों का समय लगता है। हालांकि कुछ ऐसे भी डिवीजन होते हैं जो 10 से 15 दिन के अंदर भी मेरिट लिस्ट दे देते हैं, परंतु वो बहुत कम ऐसे डिवीजन होते हैं, ठीक है। तो लास्ट डेट अगर इसका हम लोग देखें तो यहाँ पे 23 अक्टूबर 2024 लास्ट डेट था। मतलब समझ लीजिए कि हमारा अक्टूबर जो था वो खत्म हो गया, तो उसके बाद बचा हमारा नवंबर, उसके बाद बचा हमारा दिसंबर, ठीक है। नवंबर भी खत्म हो गया, दिसंबर भी खत्म हो गया, तो ऑलरेडी हम लोग ने यहाँ पे 60 दिनों का समय व्यतीत कर दिया ईस्टर्न रेलवे के इंतजार में। अब हमारे सामने है जनवरी और फरवरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो पिछला रिकॉर्ड है ईस्टर्न रेलवे का, पिछला 2 साल का या फिर 3 साल का रिकॉर्ड उठा के देखिएगा तो आपका लगभग 60 से 70 दिन के आसपास आपका मेरिट लिस्ट जारी होने का पूरा उम्मीद रहता है। तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि जनवरी एंड तक आपका ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, जनवरी एंड तक पूरा उम्मीद है कि इसका मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी हो जाएगा जनवरी के एंड तक, ठीक है। बाकी अगर आप लोग का यहाँ पे रहेगा ज्यादा से ज्यादा अगर कमेंट रहेगा कि कट ऑफ के ऊपर, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, तो उसके रिगार्डिंग हम आपको सेपरेट वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे कि जमालपुर में कितना जा सकता है, आसनसोल में कितना जा सकता है, हावड़ा, लीलुआ, कंचनापारा, सियालदा में कितना जा सकता है, ठीक है। तो आई होप अब आप लोग को ये जानकारी मिल जाएगा, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे परेशान थे। एक बार फिर से बता दे रहे
है जनवरी एंड तक आप लोग वेट करिए, जनवरी एंड तक आपका ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट डिवीजन के ऊपर बात करते हैं जो हमारा है NWR, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर के अंतर्गत। चलिए NWR के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। ये नोटिफिकेशन आपका 6 नवंबर 2024 के डेट में जारी किया गया था और वहीं अगर ऑनलाइन आवेदन के रिगार्डिंग बात किया जाए तो आपका 10 नवंबर से शुरू होकर लास्ट आपका चला था 10 दिसंबर 2024 तक, ठीक है। उसके बाद हमने आपको अपडेट भी दिया था कि इसका करेक्शन के रिगार्डिंग भी ऑफिशियली लिंक एक्टिव हुआ था कि वैसे कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म भरते टाइम अगर कोई गलती किया है तो उसमें आपको लमसम 10 दिनों का जो ज़्यादा अतिरिक्त समय के आसपास आपको दिया गया था। मतलब ये समझ लीजिए कि ये जो आपका दिसंबर का समय है वो लमसम यहाँ पे दिसंबर भी बीत गया, तो दिसंबर से हम लोग को काउंट करना उचित बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे टोटल वैकेंसी का, तो एक बार वैकेंसी वगैरह भी आप लोग देख लीजिए ताकि जो छात्र नए जुड़े होंगे फॉर्म नहीं भर पाएंगे उनको भी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। हालांकि हम 1600 मान रहे थे परंतु यहाँ पे टोटल आपका 1791 पोस्ट है। देखिए चाहे हम ईस्टर्न रेलवे का बात करें या फिर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर का बात करें, दोनों का मेरिट लिस्ट आपका 10th प्लस ITI के एवरेज परसेंटेज के ही आधार पर बनता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जिसमें अगर बात करें टोटल यहाँ पे 8 ऐसे डिवीजन वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट को शामिल किया जाता है। DRM अजमेर, DRM बीकानेर, DRM ऑफिस जयपुर जोधपुर, BTC कैरिज अजमेर, BTC लोको अजमेर, कैरिज वर्कशॉप बीकानेर, कैरिज वर्कशॉप जोधपुर। टोटल यहाँ पे 8 ऐसे डिवीजन और यूनिट को यहाँ पे दिया गया है। इसके अंतर्गत टोटल 1791 वैकेंसी निकाला गया था। ये आपका वैकेंसी का टेबल है, हालांकि इसके रिगार्डिंग हम लोग पिछले वीडियो में बात किया था। अब बात करते हैं कि इसका मेरिट लिस्ट कब तक आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों इसका मेरिट लिस्ट कम से कम हम बता दें 60 दिन लगेगा। तो उसके अकॉर्डिंग बात करें तो जनवरी पूरा लगेगा, फरवरी पूरा लगेगा। ऐसा हो सकता है कि फरवरी के एंड तक इसका अपडेट देखने को मिलेगा और नहीं तो मार्च में आपको 100% इसका अपडेट देखने को मिल जाएगा। इस बात का आप लोग यहाँ पे कंफर्म रहिए, ठीक है साथियों। तो आप फरवरी एंड तक वेट करिए और नहीं तो मार्च के प्रथम सप्ताह में 100% मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगा। परंतु एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, वहां पे ईस्टर्न रेलवे में तो मेरिट लिस्ट आ जाता है परंतु यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में ऐसा नहीं होता है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में आपको मेल के माध्यम से सूचित किया जाता है। देखिए इसमें एक ही ऐसा डिवीजन है जिसका अपडेट आपको NWR के ऑफिशियल साइट पे अपडेट आएगा, जो है आपका जयपुर, ठीक है। जयपुर का ही अपडेट आपको इसका कॉल लेटर डाउनलोड करने का लिंक ऑफिशियली एक्टिव कराया जाएगा आपका रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल साइट पे, सिर्फ जयपुर का। बाकी अजमेर, बीकानेर, जोधपुर ये सभी डिवीजन है ये मेल के माध्यम से सूचित करते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो जो है बहुत जल्द आप लोग को मिल जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है और कट ऑफ नॉर्मल ही इस बार देखने को मिलेगा, ठीक है। जिसका 10th प्लस ITI मिलाने के बाद एवरेज या फिर एवरेज से कम बन जा रहा है उनको भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस बार सबका सिलेक्शन यहाँ पे उम्मीद है कि हो जाएगा। बाकी अगर इससे रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।